कलयुग का मतलब कला का युग, लेकिन कलयुग का मतलब मशीनों का युग। में जितने भी उस समय के एक्टर थे वो सब पारसी थिएटर के थे। सिनेमा एक जीवन है, ये कभी नहीं बोलता है कोई। जीवन एक रंगमंच है, ये लोग बोल लेते हैं। लेकिन कर्म भूमि और जन्मभूमि के बीच में एक बहुत जायफल लगाने वाली बच्ची को एक दाई भूमि का काम किया है, वो थिएटर ने मेरी लाइफ में किया। तो सिनेमा का जो हीरो होता है वो हीरो के आगे चार चांद लगा के हीरो के आगे जीरो बन के खड़ा हो जाता है। हमारे मछली अलग नहीं होंगी, किसी पता नहीं लगता कौन किसमें इतना घुस चुका है कि थिएटर है वहाँ सिनेमा है, और जहाँ सिनेमा है वहाँ थिएटर है। सनी चाय भी क्या हम आपके लिए चाय और कॉफी ये मंगवा देंगे। आपने जैसे एमपी की इतनी सारी बातें सुनी, मैं इंदौर को बिलोंग करता हूँ। मुझे बचपन में ना व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो हम तब माय ग्रैंड पेरेंट्स वर अलाइव, तो हर साल हम लोग कश्मीर जाते थे उनसे मिलने के लिए। मैंने किसी जगह में इतना समय बिताया है तो वो मध्य प्रदेश है। तब से मैं हर साल जाती हूँ और हम लोग वहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। एंड आई फील जैसे वो जगह वो लोग अपने ही हो गए। जो चीज़ अच्छी है, जो चल रही है, उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। चाहे अगर हम बॉलीवुड की बात कर लें, जितना मैं जानता हूँ सब कुछ पंजाबी बनाएंगे कि म्यूज़िक डायरेक्टर पंजाबी हैं, लिरिसिस्ट पंजाबी हैं, हिंदुस्तान के बॉलीवुड पे राज करते थे। तो दौर जैसे जैसे आ गया, धर्म जी, राजेश खन्ना, जीतू जी, विनोद खन्ना, सुनील दत्त साहब, एवरीवन इज़ पंजाबी सो मच, मेक ए सच ए बिग ब्रांड कि अब लगता है कि इनके बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है पंजाबियों से तो दैट इज़ कपिल शर्मा। मुझे लगता है कि अगर साउथ के बाद अगर कोई रीजनल सिनेमा सबसे बड़ा है। I actually don't come with any this preconceived notion that I want to kind of find layers or nuance or anything like that. This one, the material was already rich with that. It already came with that. I don't think I had any plans to do anything like that. But many times just to make something sound, like my job is to make something sound real. क्वालिटेटिव पीस ऑफ सिनेमा। देखिए चित्रंजन भाई, थिएटर तो युगों से है, और थिएटर को रंगमंच भी कहते हैं, और रंगमंच का रिश्ता जीवन से है कि जीवन के इस रंगमंच पर मरना जीना तो एक नाटकीय व्यवस्था है। इसके व्यवस्थापक मत बनो, हम तो केवल इसके पात्र हैं। तो जहाँ जीवन की पात्रता सिखाई जाती हो एक रंगमंच के जीवन के रूप में, तो वो तो युगों से चली आ रही है। कलयुग का मतलब कला का युग, लेकिन कलयुग का मतलब मशीनों का युग। तो जैसे रघुदा ने बोला कि हमारे जितने भी, हमारे दादा साहब फाल्के जी ने हमारा जो चलचित्र नगरी का, और उसके साथ में जितने भी उस समय के एक्टर थे वो सब पारसी थिएटर के थे। और पारसी थिएटर में उन लोगों ने धीरे से मशीनों के माध्यम से, पर्दे के माध्यम से हमने एक और दुनिया देखने की कोशिश की। लेकिन ये बात सच है कि रंगमंच की हिस्ट्री के यहाँ बहुत बड़ी जड़ें हैं। सिनेमा एक जीवन है, ये कभी नहीं बोलता है कोई। जीवन एक रंगमंच है, ये लोग बोल लेते हैं। मेरे लिए तो खैर एक बूटी का काम किया कि एक जीवन का रंगमंच, जन्मभूमि, और एक सिनेमा के माध्यम से सातों समंदर, एक कर्म भूमि। लेकिन कर्म भूमि और जन्मभूमि के बीच में एक बहुत जायफल लगाने वाली बच्ची को एक दाई भूमि का काम किया है, वो थिएटर ने मेरी लाइफ में किया। और थिएटर है, रहेगा, और थिएटर से बहुत कुछ सिनेमा सीख सकता है। और मैं आपको मालूम, थिएटर जीरो सिखाता है और सिनेमा हीरो सिखाता है। तो हीरो पर्दे की मदद के माध्यम से, हमारे यहाँ सब सीनियर बैठे हैं, बड़े भाई, इन लोगों से हमने सीखा है। आपके साथ और स्वानंद भाई के साथ में हमने काम करने का सौभाग्य मिला। इन दोनों के साथ में इनसे प्रेरणा लेने का सौभाग्य मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर करके हम जीरो का मूल्य जब समझ जाते हैं, तो सिनेमा का जो हीरो होता है वो हीरो के आगे चार चांद लगा के हीरो के आगे जीरो बन के खड़ा हो जाता है। और तो हीरो भी 10 गुना बड़ा हो जाता है, और जीरो तो बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। और जब इसको हम एक दूसरे का पूरक मान सकते हैं कि थिएटर की 50 ब्रांचेस हैं, जिसमें नाट्य है, सब कुछ है, नृत्य है, सब कुछ। तो बोलते हैं कि रात भर की नौटंकी थोड़ी सी हास्य के रूप में,
थोड़ी नाच गाने के रूप में, थोड़ी किस्सा के रूप में, थोड़ी मनोरंजन के रूप में, थोड़ी मीनिंगफुल आंखों के अंजन के रूप में, और जो रात भर का तमाशा था उसको 2 घंटे में। कलयुग मतलब मशीनों का युग, मशीनों के माध्यम से आपको चमत्कृत कर दिया, उससे हम भी जुड़ गए और धीरे धीरे अब तो पूरी दुनिया की जीपीएस में आ गई। तो मुझे लग रहा है कि अब ये ऐसा तालाब हो गया है कि लाठी मारे मछली अलग नहीं होंगी, किसी पता नहीं लगता कौन किस में इतना घुस चुका है कि थिएटर है वहाँ सिनेमा है, और जहाँ सिनेमा है वहाँ थिएटर है। थिएटर सिनेमा जिंदाबाद। सनी, मैं चाय भी क्या हम आपके लिए चाय और कॉफी ये मंगा देंगे। Sunny and I had the privilege of working together in a show called The Family Man, और कमाल के अभिनेता हैं of course, और सनी मध्य प्रदेश से आते हैं जी। कैसा लगता है अपने स्टेट को इस तरह से रिप्रेजेंट होते हुए देखते हुए? फिर मैं फिल्म मेकिंग के सवाल पे आऊँगा। सबसे पहले तो थैंक यू टू फिकी एंड द एंटायर टीम फॉर bringing so many people together and एक fraternity के लिए एक revolution है, so congratulations the entire team of Vicky. Secondly, आपने जैसे MP की इतनी सारी बातें सुनी, मैं इंदौर को बिलोंग करता हूँ और हम लोग अभी देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से क्लीनेस्ट सिटी भी रही है हमारी इंदौर, और इंदौर अगर MP की हम बात करें तो it is home in the true sense, it's the heart, और वहाँ के लोगों की जो बेफिक्री है, जो एक लहजा है, वो अपनापन है और निस्वार्थ तरीके से आपको हर चीज़ में हेल्प करेंगे, तो वहाँ की हवा में ही एक pleasantness है. That's what I feel about MP Indore, and I have had the privilege of shooting a few projects there, from Railwayman to Thai Massage to चाचा विधायक हैं हमारे. So I feel privileged and I feel honored, and मुझे अच्छा लगता है कि अगर MP का नाम किसी ज़रिए रोशन हो सके, है तो एक ही देश, बट फिर भी एक अच्छा लगता है, अपना घर एक नाम रोशन होता है, feels proud, like a family का नाम रोशन होता है. That's the feeling for Indore and MP to me. Now coming to your shooting experiences, you're an established actor, you've shot in multiple locations. तो वो सब करने के बाद जब आप मध्य प्रदेश जाते हैं तो क्या ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी कमी रह गई, ये बेहतर हो सकता था, या आपको लगता है कि दिस इज एट पार विद द बेस्ट लोकेशंस यू हैव शॉट? नो, आई डोंट थिंक सो. मुझे कोई ऐसी कमी लगी. इनफैक्ट पूरा सक्रिय तरीके से, सक्षम तरीके से अगर आप देखें जो मैंने शोज़ के नाम लिए, एंड मोस्ट ऑफ द चंक हैज़ बीन शॉट इन MP. सो आई डिडंट फील, इनफैक्ट आई फेल्ट मोर वेलकम एंड आई फेल्ट मोर वार्म्थ. मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, बट आप करते हो, यहाँ पे काम करते हो, यू गो डिफरेंट प्लेसेस, बट फॉर मी पर्सनली, यू कैन से बायस्ड और व्हाटएवर, बट आई फील होमलीनेस, एंड स्पेशली जो खाने की भी हमने बात की, वहाँ के जो पोहे हैं और आलू की कचौरी, तो आई मिस दैट. एंड ये कांदा पोहा नहीं है ये बिना कांदे का है. So yeah, so that's the beauty, and it's just amazing. It's home. That's the vibe. It's a vibe. Indore MP is a vibe for me. Indore of course is an amazing place. मैं भी 8 दिन वहाँ था. I am Indore. I was conducting a workshop और मेरे पेट खराब हो गया था, क्योंकि हर इंसान अपना प्यार दिखाने का उनका वही तरीका है. कचौड़ी खिलाते हैं, 56 पे ले जाते हैं, सराफा लेके जाते हैं, Tony hot dog. और ये चर्चा हम कभी अलग से फिर से करेंगे. But any particular incident, Sunny, which made you feel proud कि यार finally I've arrived while shooting in your home state? As I mentioned before also, वहाँ पे whenever I shoot, और वहाँ पे जब भी इनफैक्ट एक कोई सेशन के लिए मैं गया था वहाँ पे, तो मतलब as I said, the love is different, I feel the kind of ownership, the kind of, वो जो आप कह रहे हैं कि वो लाइन से आने वाला मोहब्बत, वो नहीं है, वो एकदम जकड़ लेने वाली मोहब्बत है, एट द सेम टाइम सब भी है. और वहाँ पे आप चलते फिरते सुन लेते हैं, भैया क्या चल रही है का, मतलब किसी को दिक्कत हो तो पूछ के बोलता है कि क्या भाई आपको दिक्कत है, बताओ किधर जाना है, क्या करना है. सो इट्स
that's the upbringing of MP. That's what I feel, and I feel so grateful to my grandparents, my parents. वो सभ्यता और वो चीज़ वहीं से आती है, अपने साथ साथ आप सामने वाले का भी ख्याल रखें. एक जो एम्पैथी वाला भाव है ना, that I feel at the highest whenever I'm in MP. That's my feeling. Sunny, you are now a producer also. So as a producer, you've done a few projects. आप वापस जाना चाहेंगे? Would you want to produce or shoot something in Madhya Pradesh? In fact, अभी सब्सिडी सुन के ही कान खड़े हो गए थे. So definitely, but ऐसे नहीं कि बस ज़बरदस्ती करना है, but definitely एक कहानी उस तरीके से बेस होगी तो definitely I will trouble my lovely people here, and hopefully, I mean, it's just a starting, so to say, stage for me in terms of producing. Very early nascent stage, but I'm glad that at this stage I've been able to meet such lovely people. So maybe why not? अगर कुछ इस तरीके की कहानी और वो चीज़ें बनती हैं तो आप डेफिनेटली अप्रोच, एंड I've heard great things. सपोर्ट तो करते हैं, तो अपन तो इंदौर के हैं, शायद कुछ और बढ़िया हो जाए. So that's the motive. जितान, आप ग्वालियर से आते हैं और जो आपकी फिल्म है विमुक्त, वो भी आपने पूरी तरह से मध्य प्रदेश में शूट करी. What were your experiences? आपने महारानी शूट किया है मध्य प्रदेश में. कितना वो जगह आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने में क्या हेल्प करती है, और क्या आपके अनुभव रहे मध्य प्रदेश में शूट करते वक्त? कितना समय आपने बिताया होगा मध्य प्रदेश में while shooting महारानी? Good afternoon everyone. तो विजय, बचपन में ना when I was growing up, तो हम तब my grandparents were alive, तो हर साल हम लोग कश्मीर जाते थे उनसे मिलने के लिए. तो मैंने बहुत समय अपने ननिहाल में बचपन में गुजारा है, और आफ्टर दे पास्ट अवे तो वहाँ पे फिर जाना बंद सा हो गया. उसके बाद अगर मैंने किसी जगह में इतना समय बिताया है तो वो मध्य प्रदेश है, क्योंकि लिटरली जब से महारानी का सफ़र शुरू हुआ 2020, तब से मैं हर साल जाती हूँ और हम लोग वहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, एंड आई फील जैसे वो जगह वो लोग अपने ही हो गए. सो आई फील दैट काइंड ऑफ कनेक्शन यू फील, जैसे जो आप अपने ननिहाल के साथ आपको महसूस होता है, क्योंकि सब लोगों ने सब कुछ बता ही दिया है मतलब मध्य प्रदेश के बारे में, तो मैं क्या ही नया बोलूँ. बट आई वुड जस्ट लाइक टू बिलीव कि मुझे लाया इसलिए गया कि आई एम लिविंग ब्रीदिंग टेस्टिमोनियल, कि देखो ये लोग सब सही बोल रहे हैं, ऐसा है. नॉर्मली एक्टर्स को उसी के लिए यूज़ करते हैं ना, कि इंडोर्समेंट के लिए. सो आई एम अ लिविंग ब्रीदिंग इंडोर्समेंट, क्योंकि एवरी ईयर वी गो देयर, एंड नाउ आई थिंक 7th November महारानी season 4 is going to come out. And there is hopefully inshallah going to be a season 5 as well, which we'll shoot next year. तो हम फिर से जाएंगे मध्य प्रदेश, and it's just been very very beautiful. And मुझे तो मतलब वहाँ पे जिस होटल में हम रहते हैं, in fact I want to stay in the same hotel room every single time. तो अब प्रोड्यूसर थोड़ा बोलते हैं ना कि शो थोड़ा चल गया तो थोड़ा अपग्रेड करते हैं, यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब हमने सीजन 1 बनाया था तो इतने पैसे थे नहीं. बट ऑल ऑफ अस, द एंटायर कास्ट, द एंटायर क्रू, एवरीवन इज लाइक नो, जो चीज़ अच्छी है, जो चल रही है, उसको वैसे ही चलने देना चाहिए. सो वी ऑल गो बैक टू भोपाल एवरी सिंगल ईयर. आई वॉन्ट टू स्टे इन द सेम रूम, and I want to do everything, like nothing, we don't want to change anything it is. And I think just to go back to a place and to shoot, there's so much comfort, there's so much familiarity, there's so much ease, and I don't think any of them are like misleading when they say the people are so sweet. वहाँ की बोली इतनी मीठी है और खाना तो बहुत ही गजब का है. So I have some really really amazing memories in MP. I've been a part of that memory. राम सर मुझे डिनर कराने उस होटल में ले गए थे जहाँ पे आपका वो असेंबली का सीन शूट हुआ था. So I just want to say very briefly that I want to disagree with Vani. I don't think MP जो है वो पेट है, I think वो दिल है. Truly heartland. I just want to say that इतनी चीज़ें तो हमने बोल दी MP के लिए, but मुझे ऐसा लगता है कि MP हमारा होलसम पैकेज है. आप वो चाहे एग्रीकल्चर ले लें, आपके टाइगर रिजर्व्स ले लें, फॉरेस्ट ले लें, आप
महाकाल के उज्जैन में, एक ओमकारेश्वर में, एक उज्जैन में है, खजुराहो है, और इट इज़ सो रिच कल्चरली एंड in terms of people also, as Uma said, it is heart of our country and heart of our nation, and I am a part of that heart, and I breathe that and I live that, and that's the love for MP inside me. And congratulations to the entire fraternity for bringing MP in the map through our film industry, and proclaiming and claiming, प्रचार, अच्छा प्रचार कर रहे हैं उसका, और अच्छी कहानियाँ बता रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, उस लिहाज में भी अब पीछे नहीं रहा. सो कंग्रेचुलेशंस, एंड इसकी सफलता और बढ़ती रहे और प्रचार बढ़ता रहे. दैट्स माय फीलिंग. थैंक यू. ये वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में मुझे लग रहा है कॉमेडी चल रही है, तो एक ये वर्ल्ड है जो पंजाब से आया है, और एक साथ उसके बाद जो पंजाबियों का मैं कहूँगा कि हिस्सा रहता है. चाहे अगर हम बॉलीवुड की बात कर लें, जैसा जितना मैं जानता हूँ कि जब से बॉलीवुड शुरू हुआ है, एक टाइम था जब ये बोला जाता था कि यार क्या सब कुछ पंजाबी बनाएंगे, कि म्यूज़िक डायरेक्टर पंजाबी हैं, लिरिसिस्ट पंजाबी हैं, स्टोरी राइटर पंजाबी हैं, डायरेक्टर पंजाबी हैं, प्रोड्यूसर पंजाबी हैं, और इवन एक्टर्स पंजाबी हैं. एक दौर था जब 3 बड़े नाम हिंदुस्तान के बॉलीवुड पे राज करते थे, दिलीप साहब, देवानंद साहब और राज कपूर साहब, और ये तीनों के तीनों पंजाबी. सो दौर जैसे जैसे आ गया, धर्म जी, राजेश खन्ना, जीतू जी, विनोद खन्ना, सुनील दत्त साहब, एवरीवन इज़ पंजाबी सो मच. और मुझे लगता है कि इतनी ग्रोथ देखने के बाद जब हम पहुँचे तो हमें लगा कि हम इससे बड़ा क्या कर पाएंगे ज़िंदगी में, जो मैं जब पहुँचे थे मुंबई में. लेकिन उसके बाद थैंक्स टू आवर फ्रेंड कपिल शर्मा हूँ, मेक ए सच ए बिग ब्रांड, कि अब लगता है कि इनके बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है पंजाबियों से तो दैट इज़ कपिल शर्मा. और उसके बाद से अगर हम पंजाब का हिस्सा देखें, बॉलीवुड में हो या पंजाबी इंडस्ट्री में, मुझे लगता है कि अगर साउथ के बाद अगर कोई रीजनल सिनेमा सबसे बड़ा है वो पंजाबी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं, सबसे बड़ी फिल्में बनती हैं. और मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे स्टार हैं पंजाब के जो सिर्फ पंजाब में काम करके शायद बाकी जितने भी स्टार हिंदुस्तान के हैं उनसे बड़ा नाम लेके बैठे हैं. तो पंजाब और पंजाबियत की इतनी पावर है, बट आई फील फॉर एवरीथिंग, चाहे वो सिंगिंग हो, कि आज कोई भी फिल्म हो उसमें मुझे लगता है पंजाबी गाना होना ही ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो किसी भी कल्चर से रिलेटेड फिल्म बन रही हो. और म्यूज़िक तो है ही है, सेम विद द स्टोरीज़, कि बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जो पंजाब बेस्ड ही बनाई जाती हैं, और मुझे हैरानी उस वक्त होती है जब पंजाब बेस्ड स्टोरी में कोई पंजाबी नहीं होता. सो दैट इज़ द मेजर फ्लॉ जो मैंने देखा है. और बड़ी फिल्म थी अभी, और आई थिंक कि उसमें किसी भी पंजाबी का ना होना उस फिल्म का लॉस रहा है आज तक. सो आई फील के जो पंजाब की अहमियत है और पंजाब का टैलेंट है या पंजाब का जो योगदान है उसको कहीं भी भुलाया नहीं जा सकता. और हमें जो आपने कहा कि फ़र्क क्या दिखा है कि पंजाब से आकर, तो मैं फ़र्क ज़्यादा देख नहीं पाया, क्योंकि मुंबई में हम आए फ्रेशर थे, कि पंजाब में तब काम नहीं किया हुआ था, और जब से हम मुंबई आए हैं पंजाब वाले हमें अपना नहीं मान रहे. तो ना बहुत बीच में फंस जाना. जैसे मैं, एक मजाक की बात है, लेकिन जब मैं पंजाब में काम के लिए बात करता हूँ तो कहते हैं, मैं क्या यार कॉमेडियन का रोल ले लो. नहीं यार, तू लगता नहीं है शक्ल देख के कॉमेडियन लगता नहीं है. तो मैं क्या हीरो ले लो, कहते फिर तू है नहीं है, तू है कॉमेडियन. तो ये जो हम फंसते हैं ना बीच में, कि मुंबई आ गए हैं पंजाबी, यहाँ पर हम पंजाबी करते रहते हैं. जो चैनल्स वाले होते हैं वो कहते रहते हैं हमें कि यार थोड़ी पंजाबी टोन कम कर लो. मैंने कहा नहीं यार, उसके बिना कॉमेडी नहीं होती हमसे. और जब पंजाब जाते हैं कहते हैं यार आपकी पंजाबी टोन कम है. तो ये जो बीच में हम फंसते हैं, लेकिन पंजाबी सिनेमा को देख के हमेशा सर ऊंचा रहा है और ऊंचा रहता है. कि और इसीलिए उसका हिस्सा बनने की आग बहुत रहती है अपने अंदर, कि यार पंजाबी फिल्में करनी है, पंजाब के लिए कुछ करना है.
So that's why I think we all are here together to say or to tell the people the value of Punjab, the power of Punjab. और जैसे मैं अभी सुन रहा था मध्य प्रदेश के बारे में कहा जा रहा था कि वहाँ पर सब्सिडी दी जाती है फिल्मों के लिए, आइए आप। पंजाब में क्यों नहीं दी जा रही मुझे समझ में नहीं आ रहा। पंजाबी बेचारे अपनी फिल्मों की सब्सिडी लेने के लिए बाहर फिल्में बना रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। आई ऑल्सो थिंक हमें शायद सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बाहर ही ऑडियंसेस इतनी हैं जो एक्सपैट्स हैं, है ना, और एक तरीके से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इट हैज़ बीन रियली इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ पंजाबी सिनेमा। तो है ना, तो धीरज, मैं सिर्फ आपसे इफ़ यू कैन शेड लाइट ऑन दिस, जो हमारा फोरम का आज मेन टॉपिक भी है, कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आई लव टेकिंग प्राइड इन दिस फैक्ट दैट धीरज हैज सिंगल हैंडेडली रिटन मोर देन 40 फिल्म्स, एंड अगर मैं सब मिला लूँगा तो आई थिंक 60 से ऊपर है धीरज। So where do you think the storytelling has evolved? पंजाबी स्टोरी टेलिंग, मतलब एक टाइम था जब सिर्फ कॉमेडी से या म्यूजिक से जाना जाता था पंजाब। Now you see all forms of storytelling. How do you see this evolution? मतलब थोड़ा सा just shed light on it. Tell us how in your journey have you seen this evolution? You have been spearheading this movement. आपने कैसे देखा है ये इवॉल्व होते हुए? एक तो रोहित, मैं बात जो राजीव की बात है उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। पंजाबियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था, जब हम लोग पंजाब में ग्रो हो रहे थे, हमें फिल्म मेकिंग का शौक था, तो हमें लगता था फिल्म मेकर बनना है तो आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे पंजाबी तो बॉम्बे से ऑपरेट करते थे, चाहे उसमें बलराज सानी साहब है ना, चाहे कोई भी है, सबके सब रहते वहाँ थे, बाद में यहाँ पे आते थे। ठीक है, यश जी की बातें सुनते थे, फगवाड़ा के पर आ जाते थे, को पाकिस्तान पंजाब से पार्टीशन में आया है और फिल्म मेकिंग यहाँ कर रहा है। हमारे घर वाले सब नाम बताते थे कि ये सब ग्रेट लोग हैं, सब पंजाबी हैं, और सब बॉम्बे में हैं। तो एज ए पंजाबी आपको पंजाब में रहते हुए कहीं पे माइंड में बात आ गई कि फिल्म बनानी है तो बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो मैं भी बॉम्बे आ गया, बॉम्बे आए, देन आई स्टार्टेड विद विक्रम भट्ट साहब के साथ मैंने 1920 फिल्में लिखनी शुरू की। जब फिल्में शुरू की तब मुझे याद है कि एक डीओपी है मनमोहन सिंह जी, जिन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, है ना, ग्रेट डीओपी, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पंजाबी सिनेमा में। उन्होंने डीडी By the way, the Navi Mumbai was not at you at all. It's just that, you know, people keep saying it all the time, so I felt I must stand up for it. But, you know, this actually it works really on paper in the sense, as soon as I heard that this is actually, you know, from the original format of Forbid Elsen, which is the Danish show, I was very excited because I had seen one of the adaptations, which is The Killing, which was in English, which was the American show, which is a little more accessible, I guess. And I had watched that and it's absolutely fabulous. So I was reassured that this is something which already works, and it works really well. And it was the OG show with a complex female detective character, and which spawned you know, many other female detective shows. And Sarah Lund, I think her name is, and you know, she has her own legion of fans. So it was you know, big shoes to fill. And Rohan was directing it, so I thought that this would be, I immediately jumped at the opportunity. You know, I've seen you do so many nuanced characters, right? I think those are the only ones you do. You're always quietly unraveling in something, you're grappling with your inner conflicts. I've seen you do it all. So what was it? Like, what dimension here did you want to explore, perhaps? I actually don't come with any this preconceived notion that I want to, kind of, you know, find layers or nuance or anything like that. This one, the material was already rich with that. It already came with that. I don't think I had any plans to do anything like that. But many times, just to make something sound, like my job is to make something sound real. Whether it's well written or not, my job is to make it sound convincing, you know, so then that is the attempt basically. And here actually one didn't have to work towards that, because it was all, I think Rohan and the writers had done a great job of even adapting it to the Indian context. As you said, this is Nordic noir, and
but still, you know, we see many different worlds even within Navi Mumbai or whatever. You know, the college life, the college kids, what they are going through, or the politicians. You know, the police station, the dynamics between all the cops and stuff. We see a lot of that. So there was a lot of material to work with. Now I'll ask. It's always weird when I ask actors, was it good to work with a director? When the director's sitting right there, what else are they going to say, right? It's like, and then we're all acting surprised, like, oh really? Was it good working with him? But Suja? Yeah, so for me, I met him for the first time in the workshop, and it was really a great experience for me because he's very detail oriented, and yeah, one thing which I really like about him, like time is money. So 9 o'clock we'll wrap, and if the scene is left, it's 9 in the morning we roll also, don't yeah, we? Some getting out. No, it's a 12-hour shift, and yeah, and he's very, you know, humorous, and which really helped us coming out from the zone. And yeah, he's foodie also. I'm not a foodie person, but I really like eating lunch with him. Yeah. I didn't know this at all. Little